अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आज आस्क काजी इन्वेस्टमेंट स्पेसिफ़िकली कैपिटल स्टेट बिल्डिंग के बारे में एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत से लोगों ने रिसेंटली इसके बारे में इंक्वायरी की, हमारी कैंपेन भी चल रही है, मेरी एक वीडियो भी आई थी। उसके बाद बहुत से सवालात जो हैं वो कैपिटल स्टेट बिल्डिंग के बारे में आए। आज जो है मैं इस सेशन के अंदर आपको कैपिटल स्टेट बिल्डिंग जो कि मुमताज़ सिटी में है उसके बारे में मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दूंगा और एंड पे थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज़ें रह जाएंगी वो भी कवर कर दूंगा। पहला सवाल है जी अवैस भाई का बर्मिंघम से, और उनका सवाल है जी कि वाई ओनली 2 years इंस्टॉलमेंट्स प्लान एज सम ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स आर ऑफरिंग 3 to 4 years प्लान्स। तो उनका जो बेसिकली क्वेश्चन है वो ये है कि आप यहाँ पे कैपिटल स्टेट बिल्डिंग जो है वो सिर्फ 2 साल की क्यों किस्तों का ऑप्शन दे रही है, जबकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अपार्टमेंट्स, शॉप्स वगैरह या इस्लामाबाद, पिंडी में या और शहरों में भी वो ज़्यादा टाइम देते हैं, 3-4 साल की किस्तों की ऑप्शन भी देते हैं। यहाँ पे जो सबसे अहम पॉइंट मेरी नाक़िसी राय में है वो ये है कि ये जो बिल्डिंग है आपके सामने है, ये बिल्डिंग तकरीबन 60% कंप्लीट हो चुकी हुई है, 60% से ज़्यादा ये बिल्डिंग बन चुकी है। यहाँ पे अब डेवलपर जो है वो आपको सिर्फ एक प्लॉट दिखाकर, चंद साइंस दिखाकर, चंद अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स दिखाकर अपना प्रोजेक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इन रियलिटी वो अपने पैसों से बग़ैर काम को रोके इसके अंदर अपना तमाम तर पैसा इन्वेस्ट करके, एक बड़ी अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करके बिल्डिंग आपके लिए खड़ी कर चुके हैं। तो ये चीज़ बेसिकली आपको रियलिटी ऑन ग्राउंड जो है वो ऑफ़र की जा रही है। तो इसमें पॉसिबल नहीं होता कि वो आपको 3-4 साल की किस्तों की ऑप्शन दें। मैं समझता हूँ कि 2 साल भी इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसकी शॉप्स की सिचुएशन देखें तो शॉप्स के जो हॉल्स हैं दे ऑलमोस्ट रेडी। तो आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो 2 साल की किस्तों पे तैयार चीज़ ख़रीद रहे हैं जो ज़मीन पे मौजूद है। अगला सवाल है जी शावेज़ नादिर का टोरंटो कनाडा से, कहते हैं जी कैपिटल स्टेट बिल्डिंग के NOCs की क्या सूरत हाल है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी। NOC के बगैर मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, NOC के बगैर किसी प्रोजेक्ट में खुदारा इन्वेस्ट ना किया करें, बाद में फिर आपके पैसे फंस जाते हैं। इसका जो NOC है जी शावेज़ साहब वो RDA से हुआ है। इसके अलावा इसका NOC जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी हुआ है, और प्लस ये प्राइम मिनिस्टर की जो एमनेस्टी स्कीम है उसमें भी रजिस्टर की जा चुकी है। तो ऑल NOCs आर क्लियर नॉट ओनली ऑफ दिस एरिया। ये बेसिकली मुमताज़ सिटी है बेसिकली, और मुमताज़ सिटी का NOC आपको पता है कि RDA से है, काफ़ी लंबे अरसे से है। यहाँ पे बहुत से घर बन रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका NOC जो है ना सिर्फ इस बिल्डिंग का है बल्कि इस एरिए का भी मौजूद है। अगला सवाल है जी इनामुल्लाह का कतर से, वो पूछते हैं एयरपोर्ट के करीब है, कल को कोई मसला तो नहीं होगा हाइट का। मेरे ख्याल में उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बन तो रही हैं, लेकिन कल को ये ना हो कि सिविल एविएशन की तरफ से या एयरपोर्ट की तरफ से ये मसला आए कि आप इतनी हाइट पे क्यों चले गए। तो देखें यहाँ पर बाकायदा जो NOCs इन सोसाइटियों ने लिए हुए हैं, जो भी सोसाइटियाँ यहाँ पे हैं काफ़ी सारी हैं, मुमताज़ सिटी है, टॉप सिटी है, गंदारा सिटी है, जितने शहर करीब करीब छोटी छोटी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, इनके NOCs के अंदर ये पैरामीटर्स ऑलरेडी क्लियर किए गए हैं, इनको ये बाई लॉज दिए गए हैं। पहली बात। नंबर 2, ये जो प्रोजेक्ट इटसेल्फ है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी से मंजूर है। उसका मतलब ये है कि इन्होंने RDA के NOC के बाद एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी अपनी मज़ीद हासिल की है, और वो लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि सिविल एविएशन से पहले ही पूछ लिया है कि हम इतनी हाइट पे जाएंगे, ये हमारी एलिवेशन है, ये हमारे प्लान्स हैं, ये शॉप्स हैं, ये अपार्टमेंट्स हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं। तो उनकी तरफ से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं क्लियर्ड हैं। अगला सवाल है जी मिस आलिया नकवी हैं UK से, कहती हैं कैपिटल स्टेट बिल्डिंग कब मुकम्मल होगा। मैं बिल्डिंग के सामने आकर मेरी बहन वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि आपको खुद ही क्लियर हो जाए। अब आप खुद सोचें कि ये जितना बन चुका है, अपार्टमेंट की पहली फ्लोर भी डल चुकी है, 2 फ्लोर और बाकी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ ओवर 80% डन। तो अगर स्ट्रक्चर आपका 100% कम्प्लीट हो जाता है अगले 6 महीनों में, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो है
1 साल मज़ीद चाहिए होगा फिनिशिंग का, तो ये 1.5 साल का अरसा बनता है अब की डेट से लेकर। हम 2 साल की किस्तों पे बेच रहे हैं, इसलिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल का कर रहे हैं और इसलिए आपके साथ जो डिलीवरी का प्रॉमिस है वो भी 2 साल का है। तो 2 साल में इंशाल्लाह आपको डिलीवरी मिल जाएगी। आज का आखिरी सवाल जी, सवालात तो काफ़ी हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, हम एक और वीडियो फ्यूचर में इसके बारे में कर सकते हैं। ज़मीर खिलजी साहब हैं डेनमार्क से, वो कहते हैं जी आप कैपिटल स्टेट बिल्डिंग की लोकेशन को क्यों इतना अहम समझते हैं। मेरे ख्याल में वो ओवरऑल इस इलाके की लोकेशन की बात कर रहे हैं कि मैं इस एरिया की लोकेशन को लेकर मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने काफ़ी शायद थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर दी होगी उनके कागज़ों में। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको क्यों इतना अहम समझते हैं, ये क्या एरिया है। देखें, आपने सबसे पहले ये समझना है कि शहर किस तरफ को बढ़ रहा है। अब जो इस्लामाबाद है वो बेसिकली इसी तरफ को बढ़ेगा, ये अब दूसरी तरफ ऑलरेडी जो है रवात तक टच कर चुका है। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि आप अगर देख सकें, मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए घुमाकर, तो ये सामने से जो रोड गुजर रही है मुमताज़ सिटी के अंदर से, ये सीधी जाकर फतेह जंग रोड को लग जाती है और वहाँ से भी आप KPK की तरफ या बाकी के जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है इस्लामाबाद से हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं। तो आप ऐसे रोड पे बैठे हुए हैं कि आप सोसाइटी से निकलते हैं सीधे फतेह जंग और फतेह जंग रोड से GT रोड पे चले जाते हैं अगर आप ये वाला बैक रोड यूज़ करना चाहें। हमारे राइट के ऊपर, बिल्कुल मेरे राइट पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इन बिल्डिंग्स के थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं ये मुमताज़ सिटी का जो साइन दिखाई दे रहा है, कैमरे में आपको नज़र आ रहा है, ये बैक पे कश्मीर हाईवे जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं, ये एयरपोर्ट से लेकर इस्लामाबाद के मरकज़ तक, इस्लामाबाद के दिल तक जाता है ये एरिया। तो ये रोड सीधी जा रही है, इसमें बहुत थोड़े से सिग्नल्स हैं, फ्यूचर में इसको जो है सिग्नल फ्री भी करने का इरादा है। तो ये रोड ऑलरेडी बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे बैक पे अगर मेरे आप इस तरफ को देखें तो यहाँ पे लिटरली 3-4 किलोमीटर के बाद एयरपोर्ट है। तो हम लोग बिल्कुल एयरपोर्ट के पास बैठे हुए हैं, हम लोग कश्मीर हाईवे के ऊपर बैठे हुए हैं। जब हम इस तरफ निकलेंगे सोसाइटी से तो 500 कदम से भी कम के फासले के ऊपर हमें मेन जंक्शन आएगा, जहाँ से हम लाहौर के लिए भी मोटरवे ले सकते हैं, हम KPK पेशावर के लिए भी मोटरवे ले सकते हैं, हम सेंट्रल इस्लामाबाद के लिए स्ट्रेट अवे कंटिन्यू कर सकते हैं और हम यहीं से दोबारा एक और ऑप्शन है GT रोड पे जाने का, हम यहाँ से भी कश्मीर हाईवे के थ्रू GT रोड पे जा सकते हैं। और अगर आप CDA के सेक्टर्स को समझते हैं, उनकी अहमियत को, उनकी प्राइसेस को, तो यहाँ से हमें CDA के सेक्टर्स में जाने में बमुश्किल 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो ये लोकेशन इस हवाले से बहुत अहम। अब आ जाते हैं हम सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी के अंदर की लोकेशन की क्या अहमियत है। बड़ा पीसफुल सा छोटा सा ये टाउन है। आप देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, अभी आबादी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, मज़ीद घर बन रहे हैं चूँकि एयरपोर्ट को खुले हुए चंद साल हुए हैं। दूसरी तरफ सामने आप देखें टॉप सिटी है, बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मिस्टर ज़मीर खिलजी साहब जो कि डेनमार्क से सवाल करते हैं, उनको जवाब दे रहा हूँ कि इस वजह से मैं इसको इतना अहम समझता हूँ। भी बहुत सी और बातें हैं जो मज़ीद लोकेशन के हवाले से मैं इसमें कवर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।